सर धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया इस विषय पे बोलने के लिए। कुछ समय पहले से मैं सदन में था और मैं यहाँ पे जो चर्चा हो रही थी उसे सुन रहा था। अभी सदन में हमारी सदस्य सुप्रिया जी ने बहुत अच्छी बातें करी, बहुत पॉजिटिव बातें करी कि राजनीति नहीं होनी चाहिए खेलों के अंदर और सभी को मिलकर काम करना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वही है। लेकिन सदन के अंदर अगर सत्य नहीं बोला जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो स्ट्रगल करते हैं, और मैं आज सुप्रिया जी आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति से ज़्यादा राजनीति खेलों में होती है। लेकिन इस विषय से हम दूर रहेंगे। आज का विषय ये नहीं है। और जो सुप्रिया जी ने बात रखी वो एक पॉजिटिव रखी कि हमें सभी को मिलकर खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। थोड़ी देर पहले सदन में एक और सदस्य हैं, उन्होंने एक और बात रखी कि प्रधानमंत्री जी जितने भी खिलाड़ी हैं जाने से पहले, खेलते समय, आने के बाद उनको बधाई देते हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं। और मुझे लगा कि वो शायद अभी तारीफ करेंगे जो होनी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने ये बात रखी कि ऐसा तो पहले भी होता था। मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं जल्दी से जाकर मैं वापस विषय पर आता हूं। मैं उस सदन के सदस्य को कहना चाहता हूं कि 2004 के अंदर जो पदक जीतकर आया भारतवर्ष का एक नागरिक, उसकी अगर तस्वीर वो ढूंढ के दिखा दें इस सदन को अगले 2 साल, 2024 तक 2 साल और बाकी हैं, तो हम सब उनकी तारीफ करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। तो जब कोई सरकार, जब कोई प्रधानमंत्री जी अपना समय निकाल कर खेलों को बढ़ावा देते हैं तो उसकी सदन में और पूरे देश में खास तौर से तारीफ होनी चाहिए। पूरे देश के अंदर, पूरे देश में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ रहा है, एक करियर ऑप्शन बन रहा है। पिछले कुछ सालों से कई प्लेटफॉर्म्स तैयार हो गए हैं जहां हमारे युवा खिलाड़ी उन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपना हुनर दिखा सकते हैं और भारतीय टीम तक पहुंच सकते हैं। खेलो इंडिया उनमें से एक है। फिट इंडिया के माध्यम से पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने प्रेरित करा है। टारगेट ओलंपिक पोडियम एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है। और अभी जो खेल के मंत्री हैं अनुराग जी, उस कमेटी के हेड थे जब टारगेट ओलंपिक पोडियम की तैयारी हो रही थी। तो आज युवाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर मिल रहा है और प्रधानमंत्री जी इसीलिए ये अवसर खड़ा करना चाहते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो भारत के जो नौजवान हैं वो प्रेरित होते हैं, वो इंस्पायर होते हैं। उनको आइकॉन्स चाहिए, उन्हें पॉजिटिव आइकॉन्स चाहिए। और जब खेल के अंदर डोपिंग आती है तो पॉजिटिव आइकॉन्स पे एक झटका लगता है। चीटिंग जब होती है तो लोगों को लगता है कि क्या चीटिंग करके आगे बढ़ना एक सही तरीका है। तो इसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके कायदे, कानून, नियम बने हुए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए ओलंपिक, जितने भी बड़े बड़े खेल हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो, अलग अलग जो स्पोर्ट्स हैं, सभी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के तहत काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। और वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ तालमेल बनाकर भारत के अंदर डोपिंग के केसेस ना हो, उसके साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा जो तजुर्बा रहा है पिछले कई सालों से, एक ऐसा समय था जब हमारे स्पेसिमेन जब लिए जाते थे तो उसमें भारत में टेस्टिंग नहीं होती थी। उन्हें विदेश भेजा जाता था, थाईलैंड जाते थे, मलेशिया जाते थे और फिर वहाँ से आते थे। कुछ समय बाद भारत के अंदर टेस्टिंग शुरू हुई, लेकिन लेबोरेटरी का जो स्टैंडर्ड है, कलेक्शन मेथड है, कलेक्शन के लिए जो फील्ड एजेंट्स हैं, उनके पास सही सामग्री नहीं रहती थी, रिसोर्सेज नहीं रहते थे। तो मन में एक शक रहता था, हाथ गंदा है, उस गंदे हाथ से उस यूटेंसिल को उठाएंगे वो वैसे ही खराब हो जाएगा, क्या वो लॉक नहीं हुआ सही तरह, क्या फॉर्म सही तरह भरा है या नहीं भरा। कई तरह के मन में एक शंका आती थी, क्योंकि पूरा करियर समाप्त हो सकता था। आपको मैं बताऊं तो हम जब खेलते थे तो एक भय होता था, एक बहुत बड़ा भय होता था। जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि दे शुड बी शेम्ड। अब किसी की गलती ही ना हो, उसके बावजूद भी कहीं कोई डोप टेंट हो जाए तो कितनी बदनामी हो, पूरे परिवार की बदनामी हो और देश की बदनामी हो। हम जब पानी, कई बार तो हम पानी नहीं पीते थे कि पानी के अंदर कोई मिला दे, फिर अपनी बोतल लेके खुद चलते थे और वो बोतल अगर खुली रह जाती थी तो दोबारा उसको टच नहीं करते थे।
फिर एक समय ऐसा आया कि हमने प्लास्टिक बॉटल छोड़ी, हमने शीशे की बॉटल लेनी शुरू करी कि कोई इंजेक्ट ना कर दे दूसरे देश का कोई खिलाड़ी। इतना कंपटीशन होता है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप देखिए कि कौन से खेल हैं जिसमें भारतीय खिलाड़ी अपने पूरे देश के सामने अपना प्रदर्शन कर सकें। वो सारे खेल 4 साल में एक बार आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, 4 साल तक इंतजार करता है खिलाड़ी, फिर एक दिन आता है, उसमें एक क्षण आता है जिसमें उसको प्रदर्शन करना पड़े, बीमार हो जाए, कोई दूसरी बात हो जाए, बीमारी में कौन सी दवाई लेनी है, बड़ी चिंता का विषय हो जाता था। हम तो बीमार होते थे तो कोई दवाई नहीं लेते थे, पैरासीटामोल ज्यादा से ज्यादा ले लेते, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते थे सही सुझाव देने के लिए। इसमें अगर एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं थेरापेटिक यूज एग्जम्पशन, TUE। तो अगर आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर्स थेरापेटिक यूज एग्जम्पशन देते हैं कि ये दवाई आप ले सकते हैं, भले ही वो बैंड उसके अंदर हो, या वो सही तरह की वो दवाई देते हैं, सही मात्रा में देते हैं। इस तरह की व्यवस्था आज मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को, इनके पूरे मंत्रालय को, कि इन्होंने ये एक स्टैट्यूटरी इसको बॉडी बनाकर आज नियंत्रण शुरू करा है खेलों के अंदर। जो खिलाड़ी हैं उनके समर्थन में ये बिल आया है, मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं। नाडा आज अपील पैनल बना सकती है। मान लीजिए कोई खिलाड़ी किसी के ऊपर दोष लगा हो तो वो अपील भी कर सकता है। सैंपल कलेक्शन के पैनल्स बनेंगे, एजुकेशन के पैनल्स बनेंगे, खास तौर से एक अवेयरनेस शुरू करी जाएगी। थेरापेटिक यूज एग्जम्पशन और आसानी से खिलाड़ियों को मिल सके उसके ऊपर काम हो पाएगा। स्टाफ है उसकी सैलरीज बेहतर हो पाएगी, अलाउंसेस बेहतर हो पाएगी, उससे इनके पास बेटर टैलेंट आएगा, लेबोरेटरीज बेहतर बनेंगी, फील्ड कलेक्शन एजेंट्स बेहतर होंगे। तो ये सारा का सारा एक खिलाड़ियों के समर्थन में ये हो रहा है, इसलिए मैं आज इनको धन्यवाद देना चाहता हूं खास तौर से। हम जो विश्व की जो कायदे कानून है, जो एंटी डोपिंग एजेंसीज वर्ल्ड की जो कायदे कानून उन्होंने बनाए हैं, आज हम उनके साथ और बेहतर तरीके से जुड़ते जा रहे हैं। मैं खास तौर से मंत्रालय को ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां अवेयरनेस और बढ़ाई जाए। सिर्फ जो नेशनल लेवल पे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, वहीं तक ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वहां तक भी अवेयरनेस जानी चाहिए। अगर हो सके, संभव हो तो स्कूल के सिलेबस के अंदर भी इसको डालना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चीटिंग नहीं है, चीटिंग तो है ही, बट उसके साथ साथ शरीर को नष्ट करने वाला भी काम है। आप छोटे इंसेंटिव के लिए, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। और ये इतने बड़े बड़े इंसेंटिव्स हैं देश के अंदर। मैं आज आपको सदन के सामने बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश हैं उसमें से टॉप 5 देशों में आएगा भारत, जहां खिलाड़ियों को इंसेंटिव्स की बात हो। जब इतने बड़े बड़े इंसेंटिव्स हैं तो बहुत से खिलाड़ियों के सामने एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए आकर्षण बन जाता है कि कुछ ले लें। कई बार उनको भ्रमित भी करा जा सकता है। उनका कोच है, उनका मस्योर है, उनका मेंटल साइकोलॉजिस्ट है, वो कई बार उनको भ्रमित कर देते हैं। अरे वो दूसरे देश का है, वो लेता है, आप भी ले लो, ये लो, वो लो। और उस चक्कर में, उस झांसे में आकर कई बार जो इल इन्फॉर्म्ड खिलाड़ी होते हैं वो ऐसी गलती कर बैठते हैं। कई बार तो गलती से डोपिंग हो जाती है, कई बार जानबूझ की डोपिंग होती है, बट ये दोनों की दोनों प्यूनिटिव मेजर्स में आना चाहिए। तो मैं इस बात का भी आग्रह करूंगा मंत्रालय से, और इस बिल में मुझे लगता है ये प्रोविजन है कि पहले सिर्फ खिलाड़ी के ऊपर पूरा का पूरा दोष आता था, अब जो सपोर्टिंग स्टाफ है, अगर इंक्वायरी में उनका नाम भी आता है तो सपोर्टिंग स्टाफ के ऊपर भी गाज गिर सकती है। मैं इसके लिए भी मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं, इतना ऑल इनकम्पासिंग इन्होंने जो बिल बनाया है। मैं चाहता हूं कि एसोसिएशंस, जो स्पोर्ट्स की फेडरेशंस हैं, उन स्पोर्ट्स की फेडरेशंस को भी इस काम में शामिल करा जाए, अवेयरनेस के अंदर भी उनको शामिल करा जाए। आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो स्पोर्ट्स मंत्रालय चला रहा है, उस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से थेरापेटिक यूज एग्जम्पशन खिलाड़ियों के लिए आसान बनाया जाए। जब वो विदेश में खेल रहे हों और वहाँ पे बीमार पड़ जाएं, वहाँ पर अगर भारत का डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो वो इंडियन डॉक्टर से सलाह ले सकें। आप अपनी हेल्पलाइन को इस्तेमाल करिए, आपके पास हेल्पलाइन भी है, खिलाड़ी इन्फॉर्म भी कर सकें। अलग अलग जो आपके कैंप्स लगते हैं, वो कोई चोरी, इतना कोई छुपके नहीं इंजेक्शन लगा सकता, कहीं ना कहीं एक दूसरे को, साथियों को पता चल ही जाता है। तो उस हेल्पलाइन के माध्यम से
मंत्रालय को इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है कि इस तरह की डोपिंग यहाँ पर चल रही है, या सो एंड सो कोच या सो एंड सो फिजियोथेरेपिस्ट या मस्योर इस तरह की चीज़ें फैला रहा है। तो इसका आप पूरा इस्तेमाल करिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए ताकि अवेयरनेस बढ़ सके, और इस सोशल मीडिया के अवेयरनेस के माध्यम से स्कूलों तक भी ये जानकारी पहुंचेगी। अभी जो मोबाइल ऐप है मंत्रालय की, वो सिर्फ एंड्रॉयड पे काम करती है, तो उस ऐप को iOS पे भी लेकर आया जाए। मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा, हर्बल सप्लीमेंट्स जो होते हैं, वो आमतौर से सब बोलते हैं अरे ये तो हर्बल है, कोई चिंता की बात नहीं है। उसमें जो स्टेरॉइड का लेवल है या अलग अलग जो बैंड सब्सटेंसेस हैं, वो हर्बल में भी हो सकती हैं, और इसीलिए ये भी एक अवेयरनेस करी जाए। और अगर संभव हो तो जो हर्बल सप्लीमेंट्स बनाते हैं उसमें से कुछ एक कंपनियां ऐसी हैं जो शायद इस बात को मान जाएं कि हम अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर वो स्टैंप लगा के दें कि ये जो वाडा की गाइडलाइंस है उसके बेसिस पर ये सप्लीमेंट है। ऐसे विदेश के अंदर भी कंपनीज हैं जो लिखती हैं दिस इज वाडा सपोर्टेड और वाडा क्लियर्ड। तो इस तरह की चीज़ें करी जा सकती हैं। लीगल असिस्टेंट जो एक बार जिसका नाम आ जाता है डोपिंग के अंदर, उसका अगर केस चले तो उसको लीगल असिस्टेंस भी मिले, उसको मदद भी दी जाए। फिर कुछ और सदस्य यहाँ पर हैं जिन्होंने इस बात को रखा था, आप ही ने इस बात को रखा था कि जो एक बार ड्रग केस में आ जाए और अपना बैंड जो पीरियड है, बैन का पीरियड जो है वो ख़त्म कर ले, उसके बाद में अगर उसकी परफॉर्मेंस हो या उससे पहले उसकी परफॉर्मेंस हो, उसको राष्ट्रीय अवार्ड के लिए, ऑनर्स के लिए माना जाना चाहिए, बिकॉज वो बैंड जो पीरियड है उससे अलग है। इसके ऊपर भी खेल मंत्रालय विचार कर सकता है। एक बार फिर मैं आप खेल मंत्रालय को इसके लिए बधाई देता हूं। एक बहुत ही पॉजिटिव बिल लेकर आए हैं, खिलाड़ियों के समर्थन के लिए बिल लेकर आए हैं। इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी, और इस देश के अंदर जो जिम कल्चर चल रहा है जिसमें सप्लीमेंट्स, अनाप शनाप सप्लीमेंट्स लोग लेना शुरू कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कहीं रोक लगेगी एक अवेयरनेस से। एक बार फिर मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद राज्यवर्धन जी।